हेलो फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू? कैसा चल रहा है सब कुछ? बढ़िया। आज हम अब से हमारी केमिस्ट्री की सीरीज जो चालू हुई है उसमें आज आपको हम बैलेंसिंग इक्वेशन समझा रहे हैं। तो बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो आपको बता रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को पता है कि बैलेंसिंग करना एक बहुत ही टफ जॉब हो जाता है, जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है कि किस तरह से बैलेंस करना होता है। तो आज हमको वही आपको टॉपिक मुझे क्लियर करना है कि किस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। देखिए, दो तीन बातें आप तो पहली बात आपको ध्यान में रखनी होगी बैलेंसिंग करने से पहले। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा है, नाइट्रोजन, व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन इट फॉर्म्स अमोनिया। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दिख रहा है। आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे नाइट्रोजन का जो फॉर्मूला होता है वो N2 होता है, आप इसको अपने हिसाब से N4 नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम अगर यहाँ पे H2 लिखा है तो आप इसको H3 नहीं कर सकते, वो रॉन्ग हो जाता है। ये आपको रूल पता होगा, यहाँ पे आपको फॉर्मूले पता होंगे यहाँ पे कि अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। H2 का फॉर्म H2 लिखा है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। N2 लिखा है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो हमारे नंबर्स ऑफ एटम्स होते हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड आपको क्या करना होता है, उनको बैलेंस करना होता है, इक्वल करना होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखा है, तो यहाँ पे आप देखिए नाइट्रोजन कितना 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2। अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन चेक करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1। तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन पे नहीं जाएंगे, सबसे पहले हम जो हमारा मेन एलिमेंट है हम उस पर ध्यान देंगे। हमारा मेन एलिमेंट है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन को 2 कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि हमारा अब कितना हुआ। देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया 2, हम यहाँ पे नाइट्रोजन चेक करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो गया 2 हो गया, बैलेंस हो गया। हमारा सेकेंड स्टेप होगा हाइड्रोजन को बैलेंस करना। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये जो 2 नंबर होता है वो नाइट्रोजन के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए भी है। ये और ये नंबर क्या हो जाते हैं, आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 6, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इधर आगे 3 लगाना होगा। तो देखिए अभी नाइट्रोजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो हाइड्रोजन कितना आ गया, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन आ गया, 3 2 6 हाइड्रोजन हो गया। तो अभी हमारा ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया यहाँ पे। अभी हम एक और यहाँ पे दूसरा एक और इक्वेशन लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे रिएक्ट करता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी देखिए सल्फर 1 है। ठीक है, हमको LHS इक्वल टू RHS करना है, दोनों को हमको इक्वल करना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए कितना है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितना है 4 है। तो और यहाँ पे कितना है 3 ऑक्सीजन है। तो हमको इसको बैलेंस करना है। अब अगर मैंने यहाँ पे इसको इधर यहाँ पे मैंने 2 लिखा तो ऑक्सीजन कितना हो गया 3 2 6, तो हमको भी यहाँ पे इसको, और सल्फर भी साथ में बढ़ गया, तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इधर पे भी 2 कर दिया मैंने। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरह से यहाँ पे 2 कर दिया, तो सल्फर कितना हो गया 2, सल्फर हो गया 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 2 4 और 2 6, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 2 4 और ये 2, टोटल कितना हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन देखिए 3 2 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, और सल्फर कितना हो गया 2 सल्फर यहाँ हो गया, यहाँ पे भी 2 सल्फर हो गया। फिर से आप देखिए, एक बार मैं आपको फिर से रूल बता रही हूँ कि हमको क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड जितने एटम्स होते हैं राइट हैंड साइड को हमको उससे बैलेंस करना रहता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो 2 आगे आ रहा है वो सल्फर के लिए भी है और ये 2 इस ऑक्सीजन के लिए भी है, ये 2 सल्फर के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। तो ये और ये नंबर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं हमेशा, 3 2 6। तो देखिए दोनों साइड हमारे एटम्स बैलेंस हो गए, ये हो गया बैलेंस। थर्ड एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, जरा हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, पोटेशियम क्लोरेट KClO3। पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं, पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, हीट करते हैं तो KCl बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो KClO3, यहां पे देखिए ऑक्सीजन कितना है 3, पोटेशियम 1, क्लोरीन 1
और ऑक्सीजन कितना हो रहा है यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, तो हमको इस तरफ भी बैलेंस करना होगा, अदर साइड भी उसको बैलेंस करना होगा। तो देखिए K और Cl तो ये हमारे बैलेंस है, ठीक है, ये तो ओके, ये 1K है 1 क्लोरीन है, दोनों बैलेंस है। हमको बैलेंस करना मेन अभी किसको, ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो अगर आप यहाँ पे इसको अगर आप यहाँ पे 3 लिखते हैं तो 3 2 जा क्या हो गया, यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन कितनी हो गई 6, लेकिन यहाँ पे तो 3 है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इधर भी हम 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अभी कितना हो गया, 3 2 जा 6, ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन अब हमारा पहले ये KCl बैलेंस था, देखिए KCl बैलेंस था, लेकिन अब हमारा KCl बैलेंस नहीं है। देखिए KCl बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे 2 है, तो इधर भी आप 2 कर दीजिए। आपने एक चीज नोटिस किया कि मैं जो भी नंबर बढ़ा रही हूं वो आगे कर रहे हैं, हमको इक्वेशन के आगे की साइड पे हमको उसको इंक्रीज कर सकते हैं आप जो भी, लेकिन आप यहाँ पे 2 लगा दे, इधर 2 लगा दे, वो सब तरीके वो नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है KCl होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। कभी भी आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला आप अपने मन से नहीं बना सकते, उसके लिए मैंने वीडियो डाला हुआ है कैसे फॉर्मूले बनते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं जाके। तो इस तरह से आप ये देखिए हमारा इक्वेशन पूरी तरह से क्या हो गया, बैलेंस हो गया। होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे। हम एक और थोड़ा मैंने अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ले लिया है। देखिए कॉपर के साथ नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन होता है, तो बन रहा है कॉपर नाइट्रेट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो रहा है यहाँ पे। तो हम इसको किस तरह से बैलेंस करेंगे, देखते हैं जरा हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले एक एक करके हम जाएंगे। आप हमेशा एक चीज याद रखिए कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन वो आप लास्ट में बैलेंस करिए हमेशा। देखिए सबसे पहले हम कॉपर देखते हैं, ये कॉपर का हम देखते हैं, यहाँ पे ये कॉपर है, यहाँ पे देखिए इधर कॉपर 1 है, तो यहाँ पे भी कॉपर 1 है, क्लियर, हमारा इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हमारा सेकेंड आता है, देखिए अब ये नाइट्रेट NO3, यहाँ पे देखिए NO3 पूरा। एक बात और आपको समझाऊं कि अगर ये नाइट्रेट है तो नाइट्रेट को आप ऐसा तोड़ के बैलेंस करने जाएंगे कि नाइट्रोजन अलग करें ऑक्सीजन अलग करें, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए आप पूरा नाइट्रेट लीजिए। तो देखिए यहाँ पे NO3 1 है, यहाँ पे NO3 कितना है 2 है, साथ में इसके भी ये भी यहाँ पे हम NO2 को ले लेते हैं। तो इस तरह से अगर 3 है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 3 कर देते हैं अगर हम यहाँ पे। तो चलो फिलहाल अभी हमारा नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन को हम लास्ट में देखते हैं कि क्या है। इतना तो बैलेंस हुआ। जब अभी हम हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे, इधर हाइड्रोजन है 3, यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या 2। अगर आपको इसको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो यहाँ पे भी आपको इसको 3 करना पड़ेगा। अब हमने 3 किया तो अगेन इनबैलेंस हो गया, बैलेंस नहीं है। तो अब हम अगेन इसको यहाँ पे हम चेक करते हैं कि यहाँ पे हम इसको 3 नहीं करके यहाँ पे इसको 2 करते हैं। तो हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 4। तो यहाँ पे हम करके देखते हैं जरा, यहाँ पे 4 हमने HNO3 किया, यहाँ पे कितना रखा नाइट्रिक एसिड 4 रखा। तो अब हमने हाइड्रोजन, तो चलिए हमारा ये चीज हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। देन कॉपर बैलेंस है। अब हम नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं कि नाइट्रेट को बैलेंस करना है। तो नाइट्रेट कितने हो गए यहाँ पे 4, 2 तो यहाँ थे। तो हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 कर दें, क्योंकि अगर देखिए एक सेंस की बात देखिए, अगर आप यहाँ पे 2 करेंगे तो चलिए नाइट्रेट तो आपका बैलेंस होगा, लेकिन एट द सेम टाइम कॉपर भी बढ़ जाएगा। तो हमको क्यों बढ़ाना है कॉपर को, बेस्ट तरीका ये है कि हमको खाली नाइट्रेट को बैलेंस करना है, तो हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं ना, वो इजी हो जाता है। तो मैंने देखिए उसके लिए यहाँ पे 2 लगा दिया। अब हमारा यहाँ पे N तो बैलेंस हो गया, लेकिन इसमें क्योंकि 3 नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 2 है, तो खाली अब हमारा लास्ट में रह जाता है ऑक्सीजन को बैलेंस करने का। तो नाइट्रेट अगर हम पूरा टोटल नाइट्रेट अगर हम ऑक्सीजन देखें तो 4 3 12 ऑक्सीजन है। हम जरा चेक करते हैं 3 2 6, यहाँ पे ऑक्सीजन है 6 और ये 4 10 और ये 2 10 और 2 12। देखिए दोनों तरफ हमारा पूरा का पूरा बैलेंस हो गया इक्वेशन। तो मैंने आपको जो रूल्स बताया अगर आप उसको फॉलो करेंगे ना, तो शायद ये केमिस्ट्री का इजीएस्ट टॉपिक हो जाएगा आपके लिए, जो सबको बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, एंड आपके लिए बहुत अच्छा इजीएस्ट टॉपिक हो जाने वाला है ये। जो मैंने आपको रूल्स बताया आप उसको फॉलो करिए। पहले मेन एलिमेंट को बैलेंस करिए, कभी भी नाइट्रेट सल्फेट नाइट्राइट सल्फाइड इनको आप ऐसे बाइफरकेट करके तोड़ के मत बैलेंस करिए, साथ में ही बैलेंस करिए। आपको ये बहुत हेल्पफुल होगी ये टेक्निक आपको। फिर देखिए
इसके बाद नेक्स्ट अगर हम एक और एग्जांपल देखें, FeS फेरस सल्फाइड का रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ बन रहा है, आयरन का ऑक्साइड बन रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम आयरन को चेक करेंगे। देखिए आयरन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हो गया। सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है, बैलेंस। लास्ट में हम आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन यहाँ पे है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन है कितना 3, ऑक्सीजन यहाँ पे है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन है 3, हमको इसको ही बैलेंस करना रहेगा यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे इसको इधर यहाँ पे 3 कर देते हैं तो 6 हो गया। ठीक है, तो हमको उसको भी वहां पे बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे उसको भी हमको वहां पे बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे मैं कर सकती हूँ, यहाँ पे 2 कर देते हैं, एक रैंडमली मैंने नंबर लिखा, 2 कर देते हैं। कितना हो गया ये 3 और 2, यहाँ पे 6 है। अब यहाँ पे 2 इधर हो गया, 4 हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 4 हो रहा है और एक 5 हो रहा है। एक और काम किया जा सकता है भाई, इधर तो हमने 6 किया, चलिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 कर देते हैं तो 4 हो रहा है। तो ये तो इससे कम तो हमारा हो ही नहीं सकता। हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इसको 3 ही रखते हैं और यहाँ पे इसको 2 कर देते हैं तो ये 6 हो गया। तो इधर पे भी देखिए ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो रहा है, 6 डन। देखा आपने, 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 2s are 4, तो 6 ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। हमारा भी बैलेंस करने के लिए क्या रह जाता है, आयरन 2 हो रहा है, सल्फर 2 हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे अगर 2 रख देते हैं, देखिए तो आयरन भी 2 हो गया, सल्फर भी 2 हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गया, डन। समझ में आया आपको अच्छी तरह से? तो अगर आप इस तरह से एग्जांपल्स को फॉलो करेंगे तो आपको, आई एम श्योर, मैं आपको 100% बोल सकती हूँ कि आपको बहुत इजी हो जाने वाला है ये टॉपिक आपके लिए। होप आपने एंजॉय किया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट्स में आप बताइए कि आप और क्या समझना चाहते हैं मुझसे। केमिस्ट्री के कोई भी टॉपिक आपको जो भी हार्ड लगते हो, मैं आपको उनके लिए आपको वीडियो बना के मैं आपको सेंड करूंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।